So hello everyone, welcome on your Physioवाला। आई एम योर डॉक्टर सोल। डिस्कस करेंगे जनरल ह्यूमन फिजियोलॉजी, जिसमें हम कंटिन्यू करेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट के साथ। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करेंगे हम कंटेंट के बारे में, तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं डेफिनेशन। सेकेंड हम पढ़ेंगे कैरियर प्रोटीन्स ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के कैरियर प्रोटीन कौन कौन से हैं। फिर पढ़ेंगे हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मैकेनिज्म। फिर पढ़ेंगे कौन कौन से सब्सटेंस है जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं। और लास्ट आएगा इसमें हमारा टाइप्स। ठीक है, स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन के साथ। तो डेफिनेशन क्या होती है कि केमिकल, इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल के अगेंस्ट में किसी सब्सटेंस का मूवमेंट होना एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहलाता है। ठीक है, इसको हम अपहिल ट्रांसपोर्ट भी बोलते हैं। ठीक, तो ये होगी डेफिनेशन। नेक्स्ट आता है कैरियर प्रोटीन्स ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो कैरियर प्रोटीन में कौन कौन से होंगे हमारे पास? एक होता है यूनिपोर्ट और दूसरा होता है सीमपोर्ट, या फिर इसको हम एंटीपोर्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखो इमेज में दिख रहा है, ये हमारा यूनिपोर्ट है। ठीक है, मतलब एक ही प्रोटीन या फिर एक ही सब्सटेंस क्रॉस कर रहा है। सीमपोर्ट मतलब दो सब्सटेंस सेम डायरेक्शन में पोर्ट कर रहे हैं, और एंटीपोर्ट में दो सब्सटेंस है बट अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कैरियर प्रोटीन्स। नेक्स्ट आता है हमारा मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में क्या होगा? सबसे पहले सब्सटेंस जो है वो सेल मेम्ब्रेन के पास आएगा। ठीक, पास में आ गया, फिर कंबाइन करेगा कैरियर प्रोटीन के साथ। कंबाइन हो गया, कंबाइन होने के बाद क्या बनाएगा? सब्सटेंस प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, ये बना लिया। फिर ये कॉम्प्लेक्स क्या करेगा? जाएगा इनर सरफेस की तरफ सेल मेम्ब्रेन की, वहाँ जाएगा। फिर वहाँ पे क्या सब्सटेंस जो है वो रिलीज हो जाएगा कैरियर प्रोटीन से, मतलब अलग हो जाएगा कैरियर प्रोटीन से। ठीक है, फिर जो कैरियर प्रोटीन था वो वापस आएगा आउटर सरफेस पे, और ये प्रोसेस फिर से स्टार्ट हो जाएगी। तो ये हो जाएगी मैकेनिज्म ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसके बाद हम बात करेंगे सब्सटेंसेस की, जो कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो दो टाइप के सब्सटेंस होंगे, एक होंगे हमारे पास आयोनिक, दूसरे होंगे नॉन आयोनिक। तो जो आयोनिक सब्सटेंस है इसमें होता है सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम। ठीक है, हाइड्रोजन, क्लोराइड और आयोडाइड। और नॉन आयोनिक में कौन से जाएंगे? ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड्स हो गए, यूरिया हो गया, ये हो जाएंगे हमारे नॉन आयोनिक में। क्लियर। इसके बाद बात करते हैं हम टाइप्स की, कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट के टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं। तो सेल ट्रांसपोर्ट के हमारे पास दो टाइप होते हैं, एक होता है एक्टिव, दूसरा होता है पैसिव। पैसिव में हमारे पास होता है सिंपल डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो इसमें ऑस्मोसिस और फैसिलिटेटेड पे हम पहले से वीडियो बना चुके हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एक्टिव पे। तो एक्टिव में हमारे पास एक होता है पंप, दूसरा होता है वेसिकल। तो पंप में प्राइमरी, सेकेंडरी, और वेसिकल में एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस। तो एंडोसाइटोसिस में हमारे पास तीन होते हैं, पिनोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस और रिसेप्टर मीडिएटेड। ठीक, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।